हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सॉर्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं सॉर्टिंग कितने टाइप की होती है। तो सॉर्टिंग की बात अगर मैं करूँ, जावा में होती कई टाइप की है। ठीक है ना, आपके कोर्स में दो टाइप की हैं। पहली है सिलेक्शन सॉर्ट, दूसरी है बबल सॉर्ट। तो ये दो टाइप की सॉर्टिंग है जिससे क्वेश्चन आएंगे और ये दो हमने पढ़नी है। ठीक है, तो मैं दोनों को बड़ी डिटेल में समझाऊंगा, पर पहले ज़रा टॉपिक समझ लेते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है। फिर उसके बाद इस वीडियो में सिलेक्शन सॉर्ट को समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो देखो सॉर्टिंग की अगर बात करें, सॉर्टिंग मतलब किसी चीज़ को सॉर्ट करना, किसी ऑर्डर में लगाना। अब वो ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? ऑर्डर दो ही तरीके के हो सकते हैं। या तो मैं किसी चीज़ को ऑर्डर में लगाऊं तो छोटी सी बड़ी इस ऑर्डर में चलूं कि सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। एक तरीका ये हो सकता है। एक हो सकता है सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और ये दोनों ऑर्डर आपको पता है क्या होते हैं। ये एक होता है असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। इस तरीके से छोटा है, फिर उससे बड़ा, 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 फिर उससे बड़ा। इस तरीके से छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मतलब नंबर की बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को किसी ने नंबर यहाँ पर दे रखे, मेरे को बोला है सॉर्ट करो, भाई इसको सॉर्ट करो, नंबर हैं कुछ इस प्रकार के, इस तरीके का एरे है मान लो। अभी बताऊँगा सब कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है 5, फिर है 1, फिर है 8, फिर है 9, फिर 6, फिर 3। तो बोला इसको सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सॉर्ट करो सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ करके, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसा बोल दिया है। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट को किस तरीके से यूज़ करेंगे वो बात की बात है। फिलहाल सॉर्ट करना है और असेंडिंग ऑर्डर में। तो मुझे बताओ असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। तो सबसे छोटा क्या है? 1। तो 1 सबसे पहले आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उससे बड़ा आएगा। तो उससे बड़ा कौन है? 3 है, फिर 3 आया। फिर उससे बड़ा कौन है? 5, वो आ गया। फिर उससे बड़ा 6 है, फिर उसके बाद 8, फिर 9, 8 फिर 9। तो कोई मेरे को बोले कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो इसको, तो ऐसे करूँगा मैं। ठीक है, अब वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए वो मेरे को ये भी बोल सकता है कि लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ करो या बबल सॉर्ट का यूज़ करो। वो कैसे करेंगे इन दोनों का यूज़ मैं बताऊँगा अभी। ठीक है ना, पहले सॉर्टिंग देख लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है और किस तरीके से होगी वो भी देखेंगे। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ी चीज़ पहले, फिर उससे छोटी, 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 फिर सबसे छोटी, बड़े से छोटा। ठीक है, बड़े से छोटा तो यहाँ पर देख के बताओ मेरे को। अगर ये मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता तो बड़े से छोटा मतलब मैं मन में नहीं बोलना भाई। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोलते जाना तो सीधा दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो बोलते हुए चलो, सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे आखिरी में। किस में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा? 9। तो सबसे पहला है 9। फिर उसके बाद उससे छोटा कौन है? 8। ठीक है, फिर उसके बाद कौन है भाई? 6 है, फिर 5 है, फिर कौन है? 3 है, फिर 1 है। 3 फिर 1। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग, ये होगी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और नहीं है ना? ठीक है, ठीक है। तो ये तो है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करेंगे, मतलब कि क्या होता है इनका ऑर्डर। अब सॉर्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं, किसका यूज़ करके? सिलेक्शन सॉर्ट का। ठीक है ना, सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ करके सॉर्टिंग कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो देखो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ सिलेक्शन सॉर्ट को समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है। एरे चलो यही मान लेता हूँ एरे है। एरे पता नहीं क्या होता है? एरे क्या होता है? होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और जिनका डेटा टाइप सेम होता है ना। तो ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, वो नंबर भी हो सकते हैं, वो कैरेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सॉर्टिंग जो हम ये करते हैं ना, ये मैं नंबर में भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर नंबर है, इंटीजर है सब इसमें। और कोई एरे ऐसा भी हो सकता है जिसमें मैंने कैरेक्टर रखे हुए हों, ABCD मतलब। ठीक है, तो उनमें भी सॉर्टिंग हम कर सकते हैं। तो पहले बेसिक समझते हैं, ज़्यादातर ये वाली आती है पेपर में ना, लेकिन मैं दूसरी भी बता दूंगा आपको। पहले समझते हैं इसमें हम सॉर्टिंग कैसे करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ करके। तो अभी देखने वाले हम सिलेक्शन सॉर्ट। अब बड़े ध्यान से सुनना और समझना। ध्यान से सुनोगे तो समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, मैं हर चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा तुम्हें, तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। और एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, कहीं पर अगर मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में प्रॉब्लम हो सकती है तो। ठीक है, तो जैसे कोई भी एरे होता है, हमें पता है एरे का इंडेक्स, पहला इंडेक्स होता है 0।
अगला 1 2 3 4 5। देखो भाई किसी को एरे नहीं पता है ना क्या होते हैं, तो मैंने वही बड़े प्यार से समझाए हुए हैं और बड़े डिटेल में समझाए हुए हैं। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख लेना, मेरे चैनल के होम पेज में एरे करके चैप्टर होगा, ठीक है ना, आप देख लेना। उसकी वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, 3 वीडियो हैं शुरुआत की, उतना देख लोगे तो एरे डिटेल में समझ में आ जाएगा। बाकी तो फिर क्वेश्चन है, तो वो प्रैक्टिस करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन एरे समझने के लिए पहली 2 या 3 वीडियो हैं, उनको देख लेना, एरे समझ में आ जाएगा होता क्या है। तो इसलिए मैं एरे को नहीं समझा रहा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। बस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, और एलिमेंट का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सबका डेटा टाइप सेम है, सबके इंटीजर है, और ये नीचे इनका होता है इंडेक्स, ये हमेशा 0 से शुरू होता है और चलता जाता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो गया। इंडेक्स से हमें ये फ़ायदा रहता है कि मैं जो इंडेक्स पे एलिमेंट है उसे उठा सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, और एक दूसरे के साथ इंटरचेंज भी कर सकता हूँ, मतलब ये सब हम कर सकते हैं। तो इंडेक्स से हमें पता रहता है कि भाई अच्छा 0 इंडेक्स में 5 है, 1 इंडेक्स में ये है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इंडेक्स हर एक एरे में इंडेक्स होते हैं, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है। अब सिलेक्शन शॉर्ट लगानी है मुझे, तो देखो इसमें होता यूँ है, याद रखना सिलेक्शन शॉर्ट में ना 2 फॉर लूप लगते हैं हमारे। अब क्यों लगते हैं वो देखो, जैसे इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 1 8 9 6 3, ये मैंने यहाँ लिख दी। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ बड़े ध्यान से देखना, जो मेरा ये है सिलेक्शन शॉर्ट जिसमें मैं लगा रहा हूँ, क्या ये पहले से सॉर्टेड है? नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 है, फिर 1 आ रहा, फिर 8 आ रहा, 9 आ रहा, तो ना असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5। तो इसको जब अच्छा याद, एक और चीज़ बड़े ध्यान से सुनो, सिलेक्शन शॉर्ट में हम सर्चिंग भी करते हैं और सॉर्टिंग भी करते हैं। सर्चिंग सॉर्टिंग दोनों क्यों करते हैं? पहले तो मैं ये ढूंढूंगा कि भाई सबसे छोटा नंबर है कहाँ, मतलब मैं सर्च कर रहा हूँ, फिर उसे उठा के सही जगह पे लगाऊंगा, मतलब मैं उसे सॉर्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट में दोनों का यूज़ होता है। तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, मतलब पता होनी चाहिए आपको। तो अब पहले मेरे को ये बताओ, मुझे यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में फ़िलहाल, ठीक है। सबसे छोटा सबसे पहले आना चाहिए, सबसे बड़ा सबसे बाद में आना चाहिए। तो अब हमें तो दिख रहा है यहाँ सबसे छोटा कौन है, 1 है, लेकिन जावा के प्रोग्राम को तो नहीं पता ना, उसे बताना पड़ेगा। अब 1 को ढूंढना है, मतलब पहले मैं इसमें आके देखूंगा, अरे क्या यहाँ 1 है? नहीं है, आगे बढ़ूंगा देखूंगा, मतलब मैं यहाँ पर आके देखूंगा कि क्या यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट है, नहीं है, फिर आगे आऊँगा चेक करूँगा कि यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट है। अब हमें तो दिख रहा है कि है, प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि है या नहीं है? अरे ना बात समझ में भाई, हमें तो पता है ना 1, क्योंकि मैंने देख लिया सबसे छोटा यहाँ पर 1 दिख रहा है। मुझे कैसे पता चला? मैंने सबको देखा, मैंने इसको देखा, इसको देखा, या 5 था या 1 था या 8 था या 9 था या 6 था या 3 था, इन सब में से छोटा मुझे दिखा, अरे 1 है। तो मतलब प्रोग्राम में मेरे को ऐसा कुछ कोड लिखना पड़ेगा कि वो पहले सबको देखे कि भाई इसमें है क्या क्या, फिर उनमें से वो पता करे सबसे छोटा कौन सा है। आ रही बात समझ में? भाई छोटा ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना उसे, जैसे हम देख रहे हैं अपनी आँख से, फिर सबसे छोटा ढूंढ रहे हैं, तो प्रोग्राम को भी तो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा ना काम, कि वो हर एक को पहले चेक तो कर ले कि सबसे छोटा है कौन सा। तो उसके लिए जब हमें हर एक में आना पड़ता है, हमें लूप लगाना पड़ता है। तो पहली बात तो मेरे को एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा इसमें, मैं बता रहा हूँ किस तरीके से काम होगा, ठीक है। तो एक फॉर लूप तो इसमें लगता है सबसे छोटा ढूंढने के लिए, ठीक है ना। सबसे छोटा जैसे मेरे को मिल गया 1, तो मैं इसको उठा के सबसे पहली जगह पे लगाऊंगा, ठीक है। कैसे करूँगा बता रहा हूँ मैं अभी। तो इसको उठा के मैं सबसे पहली जगह पे लगाऊंगा, और दूसरा फॉर लूप क्या करता है, वो ये याद रखता है कि मैंने कहाँ तक सॉर्टिंग कर ली है। जैसे देखो यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर देखा कि 5 और 1 में सबसे छोटा, मतलब इस पूरे में सबसे छोटा कौन सा है, 1 है। मैंने इसे उठा के आगे लगा दिया 1 को। अब इसमें उठा के आगे कैसे लगाते हैं, इसमें देखो स्वैपिंग होती है, या 5 था या 1 था, तो सबसे छोटा यहाँ पर 1 था, तो ये आपस में स्वैप हो जाएंगे, मतलब 1 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ जाएगा, बाकी वैसे ही रहा 8 9 6 3, ठीक है। ऐसा हुआ। ये इसकी इंडेक्स भी है 0 1 2 3 4 5। तो मतलब अब इतना हिस्सा जो है मेरा ये वाला, इतना हिस्सा यहाँ पर ये सॉर्टेड है, मतलब अब इसमें जो एलिमेंट यहाँ आना चाहिए था वो अपनी सही जगह पे आ चुका है। यहाँ पर कोई छिड़खानी नहीं करनी, अब जो करनी है वो आगे है। इतना पार्ट है अनसॉर्टेड, इतने में मेरे को चेक करना है। तो ये वाला जो फॉर लूप है वो ये याद रखता है कि भाई यहाँ तक तो सॉर्टिंग हो चुकी है, इसमें मत करियो अब छिड़खानी, ये याद रखता है वो। दूसरा फॉर लूप आगे से चेक करेगा यहाँ तक, इतने में, अब इतने में ढूंढेगा सबसे छोटा नंबर और उसे उठा के मैं यहाँ डालूंगा। तो देखो कैसे ढूंढेंगे, मतलब कैसे करेंगे। यहाँ 5 है और यहाँ सबसे छोटा कौन है, 3, तो 5 और 3 आपस में स्वैप हो जाएंगे, 5 यहाँ चले जाएगा, 3 यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो अगला क्या बना, 1, फिर आया 3 1 3
फिर 8 तो ऐसी है, 9 ऐसी है, 6 ऐसी है, ये 5 उठ के वहाँ चला गया। ठीक है, अब यहाँ तक सॉर्टिंग हो चुकी है, इतने पोर्शन में सॉर्टिंग हो चुकी है। तो एक फॉर लूप ये याद रखेगा कि इतने में हो चुकी है, इतने में अब छेड़खानी नहीं करनी। दूसरा फॉर लूप इतने में चलेगा और इतने में सबसे छोटा ढूंढ के उसको यहाँ लगाएगा। अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि भैया 5 और 3, मतलब आपको कैसे पता चला कि इस 5 को इस 3 से स्वैप करना है? मतलब प्रोग्राम में हम कैसे पता करेंगे ये कि 5 इस 3, मतलब ये 3 सबसे छोटा है इतने हिस्से में, और आपने 5 को 3 से स्वैप करा है, वो कैसे होगा? तो मैं प्रोग्राम का जब इसका कोड लिखूंगा वहाँ समझाऊंगा कैसे होगा, ठीक है ना? तो उसकी फ़िक्र मत करना, उसकी फ़िक्र मैं करूँगा, ठीक है? तो अब आगे देखो, यहाँ तक हो चुका है। अब इतने हिस्से में हम चेक करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो 5 सबसे छोटा है ना, इतने में हमें दिख रहा है। तो ये 8 और ये 5 आपस में स्वैप हो जाएंगे, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार का बनेगा 1 3 5, ये हो गए स्वैप। 9 6 और 8 उधर चले जाएगा, 9 6 और 8, मतलब 5 इधर आया और 8 इधर गया। अगर समझ में नहीं भी आ रहा ना, फिक्र मत करो भाई, अभी कोड लिखूंगा ना मैं डिटेल में बताऊंगा, तो घबराओ मत। बस इतना समझ में आ रहा है ना कि मतलब काम कैसे होगा, ये तो समझ में आ रहा है। कोड में मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, तो उसकी फिक्र मत करो तुम, अगर अभी समझ में नहीं भी आ रहा है तो। बस ये देखो ऊपर से कि हो क्या रहा है, हर बार सॉर्टिंग होती है तो सॉर्ट हो के आगे ऑर्डर में इकट्ठा होते रहते हैं एलिमेंट। अब इतना हो चुका है, अब यहाँ पर इतने पोर्शन में हो चुका है, कितने में? अब यहाँ तक में हो चुका है इतने पोर्शन में। तो एक लूप तो ये याद रखेगा कि भाई यहाँ तक हो गया काम, अब यहाँ नहीं करनी छेड़खानी। तो वो ये याद रखता है कि इस पोजीशन तक हो चुका है, अब आगे में डालना है जो नया एलिमेंट सॉर्ट करके डालूंगा भाई, ये बस ये तुम्हें पता होना चाहिए। और इतने में जैसे इतना हिस्सा था, यहाँ पर सॉर्टिंग चलती है, मतलब यहाँ पर हमारी सिलेक्शन सॉर्ट लगती है और सॉर्टिंग हो जाती है, सबसे छोटा आ जाता है यहाँ पर, अब स्वैप हो जाता है आपस में, जो यहाँ पर होता है वो वाला उसकी जगह पे चले जाता है, ठीक है? कैसे हो रहा है वो बताऊँगा अभी। वैसे इतने में देखो 9 6 और 8 है, तो 9 यहाँ है, 6 यहाँ है, 8 यहाँ है। अब क्या होगा 1 3 5, 9 किससे स्वैप होगा? 6 के साथ ना, क्योंकि 6 सबसे छोटा है यहाँ पर, तो इसकी जगह पे 6 आना चाहिए, तो इसकी जगह पे 6 आ जाएगा और 6 इसकी जगह पे चले जाएगा, तो 6 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया, 8 अपनी जगह पे ऐसे ही रहा, ठीक है? ये बन गया। अब कहाँ तक, अब ये 6 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ तक का लूप याद रखेगा कि भाई यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है ना? अब इतने में लगेगी सॉर्टिंग, तो इतने वाला जो इसके आगे का हिस्सा है मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जिसके आगे का पार्ट होगा। 1 3 5 6, ये तो ऐसे ही रहा भाई, क्योंकि ये तो सॉर्टेड है। 9 और 8 में चेक होगा क्या 9 इससे बड़ा है, बड़ा हो गया, मतलब ये वाला छोटा है, तो स्वैप कर लो। तो 8 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया, और फाइनली जो हमें मिलेगा एरे वो सॉर्टेड मिलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है ना, 1 3 5 6 8 9, ठीक है? तो इस तरीके से हमारी क्या हुई, सॉर्टिंग हुई, सिलेक्शन सॉर्ट। अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब प्रोग्राम देखो, अब मैं एक प्रोग्राम बताता हूँ तुम्हें करके, लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, तो अब डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो प्रोग्राम देखते हैं। तो अब एक प्रोग्राम करेंगे हम, प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इन जावा to input 10 integer element in an array and sort them in ascending order using selection sort technique। मतलब एक एरे बनाओ जिसमें 10 एलिमेंट इनपुट में लो, यूज़र से इनपुट में लो 10 एलिमेंट जो इंटीजर टाइप के होंगे, फिर उनको सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में, किसकी मदद से? सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से, ठीक है ना? सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ करके उनको सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो प्रोग्राम बना के देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है? तो देखो जरा, यहाँ पर import java.util.asterisk लिखा है और उसके बाद सेमीकोलन है। अब इससे होगा यूँ, जो यूटिल पैकेज में सारी क्लासेस हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे हमारे प्रोग्राम में, और हमने ऐसा करा क्यों? क्योंकि हमें स्कैनर का यूज़ करना है, ठीक है ना? तो एक तरीका ये होता है पैकेज को इंपोर्ट करने का, स्कैनर को यूज़ करने के लिए पैकेज को हम ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं, और एक तरीका ये होता है यूटिल डॉट के बाद एक्सट्रिक्स लगाने के बजाय स्कैनर लिख लो, तो सिर्फ स्कैनर इंपोर्ट होगी, ठीक है? इंपोर्ट java.util.scanner और सेमीकोलन, तो ये भी काम करेगा और वो वाला भी काम करेगा, दोनों तरीके में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। क्लास बना रखी सिलेक्शन सॉर्ट नाम की, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स मेन मेथड है, उसके अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रखा है SC नाम का। क्यों बनाया हमने SC नाम का ऑब्जेक्ट? क्योंकि हम इनपुट लेंगे ना 10 एलिमेंट यूज़र से, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट स्कैन करने में, मतलब इनपुट लेने में, कीबोर्ड से स्कैन करने में मदद करता है, तो वह SC नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम करेंगे इनपुट, ठीक है? तो ये इतनी लाइनें तो आपको लगभग जितने प्रोग्राम बनाते हो सब में ज़रूरत पड़ती है, मतलब लगभग पड़ती है, तो ये आपको आना चाहिए इतना। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। देखो सबसे पहले स्कैनर का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद हमें बोला एक एरे बनाओ, तो एक लाइन लिख देता हूँ। पहले एक एरे बना लेते हैं, कितना साइज़ बोला था? 10 साइज़ ना, तो इंट एरे बनाया A नाम का,
इक्वल टू न्यू इंट 10। 10 साइज़ का एरे बन गया। 10 साइज़ का एक एरे बन गया होगा ए नाम का, जैसे मैंने लाइन लिखी एक एरे बन गया होगा ए नाम का। 10 साइज़ का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंडेक्स 0 से लेकर 9 तक होंगे। 5 6 7 8 9, याद रखना जो भी साइज़ होता है उसका आखिरी इंडेक्स उससे एक नंबर कम होता है। कारण क्यों है? क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं, तो 0 से 9 तक टोटल 10 हो गए हैं। और जैसे ये लाइन लिखी है ना मैंने, तो ये एरे बनने के बाद इसको जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मिल जाती है। तो इंटीजर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि एरे इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए इसके हर डब्बे में, इसके हर इंडेक्स में जो ये वैल्यू होगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 भरी पड़ी होगी पहले से। अब हमें इनपुट लेना है और इन 0 की जगह पे जो वैल्यू यूज़र देगा वो डालनी है। तो इनपुट लेने के लिए एक लाइन लिख दूंगा यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर 10 एलिमेंट्स। अच्छा सुनो, हमें ना कुछ और वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे, तो मैं इनपुट लेने से पहले वो वेरिएबल बता देता हूँ ताकि एक साथ आ जाए वेरिएबल, ठीक है ना। तो देखो अभी यहाँ पर हमने एक एरे बना रखा है, सिर्फ एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट मिन इंडेक्स, नाम से पता चल रहा होगा मिनिमम इंडेक्स। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, जैसे कोई ये है मेरे पे 5 1 3 फिर 7 फिर 2, इस तरीके से। और इंडेक्स है यहाँ पर 0 1 2 3 4। तो जो मिन इंडेक्स नाम का वेरिएबल है ना, इसमें हम सबसे छोटे एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो उसको स्टोर करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है सबसे छोटा एलिमेंट कौन है 1, तो इसका इंडेक्स क्या है। अब यहाँ पर इंडेक्स भी बाई चांस 1 हो गया है, मतलब लेकिन जो भी होगा इंडेक्स, तो वो हम मान लो चलो 1 यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होता, ठीक है। तो 1 का जो इंडेक्स होता है वो हम मिनिमम इंडेक्स में डालते हैं, तो क्या होता वो 3 होता, ठीक है। मतलब फाइनली जो इस पे इंडेक्स आएगा मिन इंडेक्स में, वो मिनिमम इंडेक्स वाले एलिमेंट का आएगा। स्टार्टिंग में कुछ भी हो इसमें, लेकिन आखिरी में हमें स्टोर क्या करना है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसका इंडेक्स। तो उस काम के लिए वेरिएबल हमने बना रखा है। ऐसे ही एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना दें, टेम्पररी वेरिएबल। ये टेम्पररी काम के लिए यूज़ में आएगा आगे, ठीक है ना। जब हमें वैल्यू स्वैप करनी पड़ेंगी, मैंने बताया था ना स्वैप करेंगे, सबसे छोटे वाले को स्वैप करेंगे उस वाले से जिस पोजीशन पे हम होंगे। तो किस तरीके से करें वो बात की बात है, लेकिन स्वैप करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है स्वैपिंग के लिए। तो उसलिए मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल भी बना रखा है यहाँ पर। तो हमें ये 3 चीज़ें बनानी है, एरे, एक ये इंडेक्स मिन इंडेक्स नाम का वेरिएबल, एक टेम्प नाम का वेरिएबल, ठीक है। अब उसके बाद वो लाइन लिख देते हैं जो हम लिख रहे थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर 10 एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। एंटर 10 एलिमेंट्स लिखो या 10 इंटीजर एलिमेंट लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो एंटर 10 एलिमेंट्स इन द एरे। अब इसके बाद एंटर करवाने पड़ेंगे। तो एंटर करवाने के मैंने आपको बता रखा है, एरे में एक बारी में एंटर नहीं होता, क्योंकि इसमें अलग अलग बॉक्स हैं। मतलब एक बार इसमें वैल्यू डलेगी, एक बार इसमें, एक बार इसमें। तो एक बार जब ऐसा कोई काम करना होता है रिपीटेडली, तो हम फॉर लूप लगाते हैं। तो फॉर लूप लगाया फॉर इंट, पहले इंडेक्स से शुरू होगा, एरे 10 साइज़ का है ना, तो इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। आई लेस देन कहाँ तक चलेगा, 10 साइज़ का है तो आखिरी इंडेक्स साइज़ से एक नंबर कम होता है, तो लेस देन 10। भाई 10 साइज़ का है लेकिन आखिरी इंडेक्स तो 9 है ना, तो जब वैल्यू डालते हुए जाऊँगा तो आखिरी 90 इंडेक्स तक डालूंगा, क्योंकि स्टार्ट 0 से कर रहा हूँ। तो 9 पे कुल मिला के 10 इंडेक्स हो गए पूरे, तो इसलिए 0 से स्टार्ट करा। तो लेस देन 10 लिखा है, मतलब लेस देन 10 मतलब 9 तक, तो 0 से 9 तक चलेगा, 0 से 9 तक चलेगा, मतलब पूरा एरे कवर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आई प्लस प्लस, मतलब एरे तो चल रहा है 10 बार। जब ये एरे 10 बार चलेगा तो क्या करना है, जो मतलब लूप चल रहा है 10 बार, तो लूप जब 10 बार चलेगा तो करना क्या है, तो जो एरे है मेरा ए नाम का, ए नाम के एरे के आई इंडेक्स पे एलिमेंट लेना है यूज़र से इनपुट में। आई मतलब देखो एक बार आई की वैल्यू क्या है 0, तो मतलब यहाँ पर ऐसा बनेगा कुछ ए का 0, मतलब ए के 0 में वैल्यू ए का 0 मतलब देखो ए तो एरे का नाम है ना, ए का 0 मतलब ए के 0 इंडेक्स। तो ए का 0 ऐसे लिखने का मतलब ये होता है कि 0 इंडेक्स पे की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, बाहर एरे का नाम, तो ये कुल मिला के इसका मतलब होता है कि 0 इंडेक्स वाली वैल्यू। तो A0 मतलब 0 इंडेक्स की वैल्यू, तो वैल्यू उसमें क्या पड़ी है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 थी, लेकिन अब यूज़र से लेनी है
तो यूज़र से लेने के लिए क्या लिखते हैं हम, इक्वल टू SC जो ऑब्जेक्ट बनाया था उस समय उसका आपको यूज़ आएगा, SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट जब लिखा, ये नेक्स्ट इंट इंटीजर इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ये लाइन होगी चलेगी तो प्रोग्राम वेट करेगा आपका कि आप कोई नंबर इनपुट में दोगे। जैसे आपने नंबर इनपुट में दिया वो यहाँ से गया A के I में, और अभी मैंने बताया A के I की वैल्यू पहली बार I की वैल्यू 0 होगी तो A के 0 में चले जाएगा, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर फॉर एग्जांपल आपने 5 दिया तो 5 आ गया, ठीक है। ऐसे लूप आगे बढ़ेगा, आगे I की वैल्यू हुई 1 तो A का 1 बनाया, A के 1 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब A के 1 में फिर से इनपुट लेगा, आपसे मांगेगा कीबोर्ड के थ्रू, आपने कीबोर्ड के थ्रू जो भी नंबर इनपुट में दिया वो A के 1 में घुस जाएगा, तो A के 1 में यहाँ पर ये हटा और जो नंबर मान लो आपने 2 दिया तो 2 आ गया। ऐसे ही चलता जाएगा ये कब तक, 9 तक, और आप जो जो वैल्यू दोगे इनपुट वो यहाँ करके पूरा बढ़ जाएगा एरे। मतलब इस लूप के चलने तक, इस लूप के ख़त्म होने तक, मतलब जब ये आखिरी बार चला, जब ये लूप ख़त्म हो गया तो हमारा जो एरे होगा वो फाइनली पूरा भर चुका होगा जो आपने यूज़र ने इनपुट दिया उससे। तो इतना प्रोग्राम जो मैंने लिखा है यहाँ पर क्या हुआ, अभी जो एरे था उसमें वैल्यू आ चुकी हैं, अब वो वैल्यू जो उसमें आ रखी हैं वो सॉर्टेड नहीं है, अब हमें उन्हें सॉर्ट करना है, ठीक है। अब हमें उन्हें क्या करना है, हमें उन्हें सॉर्ट करना है। तो अब देखते हैं उनको सॉर्ट कैसे करेंगे। तो इतना पोर्शन मैं रब करता हूँ, इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ तक क्या हो चुका है, हमारा एरे में एलिमेंट आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे का हम देखते हैं। तो इतना पोर्शन कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो हमारे एरे में एलिमेंट आ चुके थे। अब देखो फॉर एग्जांपल एरे मेरा ऐसा था कुछ, ये है एलिमेंट है इसमें जैसे 2 3 4 5 6, ठीक है। ये है 0 1, ये इंडेक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो यूज़र ने एलिमेंट डाला है वो ऐसा था कुछ यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर उसने डाल दिया है 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 8 1 9 6 4 फिर 5 और 2 यहाँ पर डाला है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर 0 डाल दिया मान लो, ठीक है। ऐसे नंबर डालें, नंबर वैसे कुछ भी डाल सकते हो, मैंने सिंगल डिजिट वाले लिए ताकि समझने में आसानी हो। वैसे आप डबल डिजिट के भी डाल सकते हो या 3 डिजिट वाले भी डाल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, बस इंटीजर होना चाहिए। तो हम यहाँ देखो, अब इसमें हमें लगानी है क्या, सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट कैसे लगेगी, मैंने पहले बताया था 2 लूप लगेंगे इसमें, ठीक है ना। देखो फॉर, ध्यान से देखना, मेन जो लॉजिक है ना, जो मेन कोड है वो यहाँ पर है, फॉर इंट I इक्वल टू 0। भाई स्टार्टिंग तो पहले इंडेक्स से होती है, वो हमेशा 0 होता है। I लेस देन 10, क्योंकि हमें पता है लेंथ है 10, तो लेस देन 10 मतलब 90 इंडेक्स तक चलेगा, और I प्लस प्लस, ठीक है। ठीक है क्या, छोटी सी इसमें गलती है। देखो यहाँ जो मैंने लेस देन 10 लिखा है ना, या लेस देन 10 नहीं, या लेस देन 9 लिखना चाहिए। अब तुम बोलोगे ऐसे क्यों कर दिया भैया आपने, आपका दिमाग हो गया ख़राब हैं? नहीं भाई, दिमाग ठीक है। अब देखो तुम लेस देन 10 भी लिखोगे ना तो भी सही चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लेस देन 9 ठीक है, क्योंकि लेस देन 9 में भी सही चलेगा, लेकिन लेस देन 10 में यह है हम फालतू चला रहे हैं एक बार अपने लूप को, ठीक है ना। तो लेस देन 9 लिखना है यहाँ पर। अब इसके पीछे कारण क्या है वो देख लो, I इक्वल टू 0, I लेस देन 9, I प्लस प्लस, क्योंकि मार्क्स कटाने के कोई चांस नहीं छोड़ने तुमने। तो भाई मैंने लेस देन 9 लिखा है, तो इसमें दिक्कत तो ये हो रही है 8 तक चलेगा, ठीक है ना। भाई लेस देन 10 मतलब आखिर तक चल रहा था, तो तब तो समझ में आ रहा था ठीक हो रहा, लेकिन लेस देन 9 तो 8 तक चलेगा। तो मैंने तुम्हें बताया था एक लूप जो पहला वाला लूप था हमारा, वो याद रखता था कि हम किस पोजीशन तक हमने सॉर्टिंग कर ली। जैसे मैंने यहाँ तक सॉर्टिंग करी तो वो ये याद रखेगा भाई यहाँ तक होगी, अब अगला एलिमेंट यहाँ डलवाना है, यहाँ नहीं डलवाना। 2 तक हो जाएगी जब सॉर्टिंग यहाँ तक हो जाएगा, तो उसके बाद वो यहाँ पर डलवाएगा एलिमेंट, यहाँ नहीं। ऐसे ही देखो जब मैं मान लो मैंने सॉर्टिंग करते करते यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से सॉर्टिंग होती हुई मैं यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक हो गया, तो अब इन दोनों के बीच में सॉर्टिंग होगी, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में सॉर्टिंग होगी तो देखो ये और ये है, तो अब ये दोनों में चेक होगा ये इससे छोटा है या नहीं है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, होगा तो स्वैपिंग हो जाएगी, नहीं होगा तो स्वैपिंग नहीं होगी, मतलब ठीक है। तो भाई यहाँ तक का एरिया हो गया मतलब सॉर्टेड। जब यहाँ तक का एरिया सॉर्टेड हो गया होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आखिरी वाला एलिमेंट
अपनी सही जगह पे आ चुका होगा। मतलब हमें आखिर तक करने की ज़रूरत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब हम यहाँ तक करते हैं ना सॉर्टिंग, क्योंकि जब भी देखो सॉर्टिंग कर रहे हैं तो 2 के बीच में कर रहे हैं ना, तो भाई जब इस पोजीशन तक मैं आऊँगा तो इन 2 को कंपेयर करूँगा, जो भी आखिरी वाले होंगे मतलब उनको कंपेयर करूँगा ना। तो अगर उनका ऑर्डर ठीक नहीं है तो उनको हम स्वैप कर देंगे, ऑर्डर ठीक है तो स्वैप नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये जो ये मेरा लूप चलेगा ना बाहर वाला, ये आखिरी इंडेक्स से भी 1 नंबर कम चलेगा, क्योंकि 2 को कंपेयर करते हुए चलते हैं ना। तो अब आखिरी में मैं इसको किसके साथ कंपेयर करूँगा, तो इसलिए हम जब इसको चलाते हैं तो आखिरी इंडेक्स से भी 1 नंबर कम चलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर <9 चलाया है, मतलब 8 तक चलाएंगे, क्योंकि जब 8वें में आएगा तो खुद ही 90 के साथ उस वाले के साथ कंपेयर कर लेगा। तो उसके साथ कंपेयर करा, अगर ठीक नहीं है, यहाँ पर बड़ा है वहाँ छोटा है, तो इसको इधर कर देगा, तो ऑटोमेटिकली बड़ा वाला वहाँ आ जाएगा। तो मतलब मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आखिर तक नहीं चलाना। और पहले से ठीक है तो चेंज नहीं होंगे तो भी ठीक है, मतलब आखिर तक नहीं चलाते, इसमें हम 1 नंबर कम चलाते हैं, क्योंकि जब चेक करते हैं सॉर्टिंग करेंगे तो 2 को कंपेयर करते हैं ना, तो आखिरी में यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए आखिरी तक नहीं चलाना होता है। तो इसलिए <9 लिखा है, मतलब 8वें तक चलेगा, 8वें इंडेक्स तक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, यहाँ गलती मत करना, मार्क्स कर सकते हैं ना। तो पहला लूप तो ये था। दूसरा लूप क्या है, फॉर इंट j = 0 नहीं, j = i+1। अब देखो बताता हूँ मैं क्यों। दूसरा लूप मैंने बताया था वो बचे हुए हिस्से में क्या करता है, सॉर्टिंग करता है, ढूंढता है सबसे छोटा कौन सा है। तो j = i+1 लिखा मैंने, बताता हूँ ये है क्या। j <10 और j++, और यहाँ पर <10 लिखा है, यहाँ पर 9 क्यों नहीं करा है वो भी देख लेते हैं। एक चीज़ तो ये है कि भाई कई बच्चे गलती करते हैं, यहाँ भी आई ले लेते हैं, तो ये मत करना। या तुमने आई ले लिया तो यहाँ कुछ और वेरिएबल ले लिया करो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने जे ले लिया है, तुम चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो। अच्छा, एक वेरिएबल यहाँ पर आएगा जो मैंने बनाया था, मिन इंडेक्स नाम था। मिन, देखो ये फॉर लूप के अंदर पहले एक वेरिएबल आया मिन इंडेक्स वाला, मिन इंडेक्स = आई, उसमें मैंने आई डाल दिया। मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। पहली बार आई की वैल्यू क्या थी, 0, तो मिन इंडेक्स में क्या आ गया, आई, मतलब मिन इंडेक्स में क्या आ चुका है, 0। तो ये जो 0 है, अब मिन इंडेक्स के अंदर ये 0 है। अब इसको लग रहा है कि भाई 0 वाला है मिनिमम इंडेक्स, मतलब 0 वाला में जो एलिमेंट है वो मिनिमम है। पर क्या ऐसा है, क्या 7 मिनिमम है, नहीं, 3 वाले में है मिनिमम। तो मतलब आखिर में इस मिन इंडेक्स में 3 आनी चाहिए वैल्यू। अब कैसे आती है वो देखते हैं, ठीक है। देखो अब जब ये लूप चला अंदर वाला, ये मैंने बताया था लूप क्या करता है, सॉर्टिंग करता है, बचे हुए हिस्से में ढूंढता है सबसे छोटा एलिमेंट। तो ये i+1 से चलेगा। i+1 देखो, i की वैल्यू है 0, i+1 मतलब 0 + 1 मतलब 1, तो ये उसके आगे से चलता है भाई पहले वाला जिस इंडेक्स पे, क्योंकि देखो होता ही हुआ है, मैंने बताया था ना ये लूप ये याद रखता है कितना हिस्सा सॉर्टेड हो चुका है। तो पहली बारी में जो एलिमेंट आएगा सबसे छोटा वो पहले वाले हिस्से में डलेगा ना, तो इसलिए जब हम सॉर्टिंग करेंगे तो यहाँ करेंगे, उसके आगे करेंगे ना, उस हिस्से को नहीं छेड़ेंगे। तो इसलिए जब हम सॉर्टिंग वाला लगा रहे हैं दूसरे लूप में, तो वो i+1 उसके आगे से एंड तक करते हैं, तो एंड तक करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर <10 लिखा है, मतलब 90 इंडेक्स तक करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर <10 होता है, और यहाँ पर <9 क्यों है उसका कारण मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। उसका जो रीज़न है वो मैंने आपको बता रखा है। अब जब यहाँ पर हम ये लूप चलाएंगे तो लूप के अंदर करूँगा क्या मैं, इस लूप के अंदर होगा क्या, मतलब भाई इंट j = i+1, ठीक है, j <10 j++, तो ये यहाँ से चलेगा एंड तक चलेगा ये लूप, मतलब एक बार 3 में आएगा, एक बार 8 में आएगा, 1 में, 9 में, 6 में, 4 में, 5 में, 0 में, 2 में, ऐसा हो रहा होगा। और एक मेरा ये है मिन इंडेक्स है जिसमें ये क्या बोलते हैं, ये वाला है। मिन इंडेक्स में भी फ़िलहाल 0 है, और 0 पे कौन है, एलिमेंट 7 है। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये वाला एलिमेंट सबसे छोटा है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो छोटा है उसे ढूंढना है, ठीक है ना। तो उसे ढूंढना है, फिर बाद में स्वैप करना है। तो पहले ढूंढेंगे कैसे वो देखो। तो मैंने लिखा इफ़ अगर मिन इंडेक्स वाला, देखो अगर ये वाला किसी भी आगे वाले से बड़ा हो गया, या ये वाले जो यहाँ वाला है इसके आगे कोई और मेरे को छोटा मिल गया, तो मतलब वो यहाँ पर आना चाहिए, है ना, सही बात है ना। तो वो हम इसके अंदर ढूंढेंगे। इफ़ ए का जे वाला, मैं बताऊंगा अभी इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। ए का जे वाला छोटा है ए के
मिन इंडेक्स वाले से, तो तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हें मिन इंडेक्स में जे डालना है। अब देखो इफ एक है जे वाला, तो पहली बार जे की वैल्यू क्या होगी, i+1 मतलब 0+1 मतलब 1, तो जे पे कौन है 1। और जो मैंने ऐसे लिखा है ए जे, मतलब जे पे ऐसे लिखने का मतलब जब एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है हम उस इंडेक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इसका ए जे इस पूरे का मतलब है जे पे कौन सी वैल्यू है, तो जे पे कौन सी वैल्यू है 3। तो यहाँ चेक हो रहा कि क्या 3 छोटा है ए मिन इंडेक्स में जो वैल्यू है, क्योंकि ए लगा रखा मतलब मिन इंडेक्स में जो वैल्यू है उससे। ठीक है, देखो ये अगर तुम्हें पता नहीं है कि जो एलिमेंट इंडेक्स से एलिमेंट किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं, तो मैंने 1-2 वीडियो बना रखे हैं एरे पे, स्टार्टिंग की बता रहा हूँ फिर से, पहली दूसरी वीडियो है उनको देख लेना, आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूँ अगर नहीं पता है। जैसे एरे का नाम अगर ए है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मैं इंडेक्स का नंबर डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 6 लिखा, तो मतलब 6th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो इसका मतलब होता है ए के 6 पे कौन है, तो ए के 6 पे कौन है 4, तो ये मेरे को देगा 4, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से जब लिखते हैं तो मतलब ये होता है इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है इस एरे की। ठीक है, तो यहाँ पर वही हो रहा है ए के जे पे, तो जे की वैल्यू क्या थी i+1 मतलब 0+1 मतलब 1, तो 1 पे कौन है 3, तो ए का जे मतलब उस जे पे कौन सी वैल्यू है, तो 3 है, तो क्या 3 छोटी है ए के मिन इंडेक्स पे, तो ए के मिन इंडेक्स पे कौन है, तो मिन इंडेक्स अभी तो 0 है, तो ए के 0 पे कौन है, ए के 0 पे है 7, तो क्या 3 छोटा है 7 से, बिल्कुल। तो मतलब अगर 3 छोटा है 7 से, तो भाई तुमने मिन इंडेक्स 0 कैसे बोल दिया, 3 छोटा है तो 3 का जो इंडेक्स है वो होना चाहिए ना मिन इंडेक्स, तो हम वही कर रहे हैं, हमने लिख दिया मिन इंडेक्स इक्वल टू जे, तो जे की वैल्यू क्या थी 1, जे की वैल्यू क्या थी 0+1 मतलब 1, तो मिन इंडेक्स का एरो यहाँ से हटा और ये यहाँ से आके यहाँ लग गया कि भाई 1 वाला है मिन इंडेक्स। ठीक है, अभी ये है, तो अभी ये तो पहली बार चला, अब आगे फिर से चलेगा, फिर वो और चेक करेगा। ठीक है, तो मतलब पहली बार जब चेक हुआ तो उसे ये समझ में आ गया भाई ये तो नहीं है ये है, अभी उसने पूरा नहीं देखा ना यार, भाई हमें तो दिख रहा है तो हमें पता है भाई 1 है, अब प्रोग्राम ने थोड़ी देखा, उसने तो इन 2 को देखा तो उसे पता चल गया भाई 7 3 में से 3 का छोटा है, अभी आगे और देखेगा तो तब पता चलेगा ना भाई 1 भी तो बैठा है वहाँ। ठीक है, तो भी देखो इसके बाद आगे बढ़ा लूप, ठीक है ना, आगे बढ़ा लूप, तो देखो और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नेस्टेड लूप किस तरीके से काम करते हैं, पता है सबको, नहीं पता है, एक के अंदर जब एक लूप हम लिखते हैं तो भाई बाहर वाले की पहली वैल्यू के लिए अंदर वाला पूरा लूप चलता है, और मैंने इसको नेस्टेड लूप में मैंने वीडियो बना रखी, एक वीडियो पहली वीडियो है तो उसमें मैंने समझा रखा किस तरीके से नेस्टेड लूप काम करता है, उसको देख लेना आप, अगर नहीं देखा है या पता नहीं है, पता है तो कंटिन्यू कर सकते हो। तो जे की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, तो कितनी हुई भाई, कितनी हुई, अभी थी 1 अब हुई 2, तो चेक होगा 2 के लिए कि क्या 2 ए जे मतलब ए जे की वैल्यू क्या थी 2, तो ऐसा बना A2 मतलब 2 में कौन है 8, तो यहाँ पर आया 8 कि क्या 8 छोटा है ए के मिन इंडेक्स वाले से, मिन इंडेक्स, अब मिन इंडेक्स में कौन है 3, तो यहाँ पर देखो मिन इंडेक्स में मतलब वैल्यू है 1, तो ऐसा बना ना, मिन इंडेक्स में कौन है 1, तो मतलब ऐसा बना ए का 1 ए और मिन इंडेक्स कौन है 1, तो मतलब ए का 1, मतलब ये कुल मिला के अंदर ऐसा बना होगा ए का 1, और ए के 1 में कौन है 3, तो यहाँ पर आ रही होगी वैल्यू 3, मतलब ऐसा चेक हो रहा होगा कि क्या 8 3 से छोटा है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये नहीं चला। ठीक है, जब ये वाला इससे जब इधर वाली वैल्यू इससे छोटी होगी तभी ऐसा होगा, तो नहीं हुआ, तो आगे बढ़ा, जे की वैल्यू फिर से बढ़ी, जे की वैल्यू बढ़ी तो कितनी हुई, अब थी यहाँ पर 2 थी, अब 3 हुई, तो चेक होगा ए का जे मतलब जे की वैल्यू 3 थी ना, ए का जे मतलब जे की वैल्यू 3 होगी, तो जे की जगह 3 आ गया इस समय जब लूप चला, तो एक जे की जगह 3 है, तो ए के 3 में कौन है 1, तो चेक होगा 1 क्या छोटा है ए के मिन इंडेक्स वाले से। अब मिन इंडेक्स में कौन था भाई, मिन इंडेक्स तो अभी 1 पे था, तो मिन इंडेक्स मतलब 1, ठीक है, मिन इंडेक्स में तो 1 है ना, तो मतलब ए मिन इंडेक्स मतलब ए 1 कह सकता हूँ ना मैं, क्योंकि मिन इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो ऐसा बन गया, और ए के 1 को कुल मिला के देखें तो कौन है 3, तो यहाँ पर आया 3
क्या 1 3 से छोटा है? छोटा है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो मिन इंडेक्स में जे आ जाएगा, मिन इंडेक्स में जे आ जाएगा। जे कौन था? 3। तो मिन इंडेक्स में अब 3 आ गया, मतलब मिन इंडेक्स यहाँ से हट के 3 पे लग गया। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ेगा। अब आगे 4 इसमें चेक करेगा। इसके लिए जब ये लूप चलेगा हमारा आगे तो चेक होगा कि क्या एक का जे कौन होगा। अब जे की वैल्यू होगी 4, बढ़ जाएगी फिर से, ठीक है ना। तो 4 पे कौन है? 9। तो चेक होगा कि क्या 9 छोटा है ए मिन इंडेक्स पे कौन है? मिन इंडेक्स है 3 पे कौन है? 1। क्या 1 से छोटा है? नहीं है, छोटा नहीं है। तो क्या होगा? ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वैल्यू लाइन नहीं चलेगी। तो ऐसी, तो इसलिए मिन इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 3, तो वो 3 ही रहेगी। ऐसे आगे भी चेक होगा, क्या है? आगे भी चेक होगा तो फॉल्स हो जाएगी फिर से, क्योंकि इस पे कौन है? 6। तो यहाँ पर जब आएगा ए की वैल्यू 5, जे की वैल्यू जब होगी 5, तो 5 में कौन है? 6। तो क्या 6 छोटा है 1 से? नहीं है। तो फिर ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो मिन इंडेक्स में कौन रहेगा? मिन इंडेक्स में रहेगा 3 ही। ऐसे चलते चलते जब यहाँ तक पहुँच गए 8वें में, जब जे की वैल्यू हुई 8, जब लूप आगे बढ़ेगा ना, तो जब 8 हुई, 8 की वैल्यू कौन है? 0। तो जब जे की वैल्यू हुई 8, मतलब ऐसा हुआ A8, तो A8 की वैल्यू क्या है? 0। तब चेक होगा कि क्या 0 छोटा है ए मिन इंडेक्स अभी फिलहाल 3 पे था, तो ए के 3 पे कौन है? 1। तो ए के 3 मतलब 1 से छोटा है क्या 0? छोटा होता है क्या? छोटा होता है। तो क्या होगा? छोटा होता है तो कंडीशन होगी ट्रू, तो मिन इंडेक्स में जे आ जाएगा। मतलब मिन इंडेक्स में जे कौन था? 8 था ना। तो मिन इंडेक्स में, अब इसका एरो यहाँ से हटा, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हुआ। मिन इंडेक्स में कौन आ गया? 8, और 8 वाला ही मिन इंडेक्स है, ठीक है ना। लेकिन अभी प्रोग्राम को तो नहीं पता ना। उसके बाद तो फिर से चलेगा, वो आगे भी चेक करेगा 2 के साथ, और 2 के साथ जब चेक करेगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कुल मिला के जब पहली बार अंदर वाला लूप चला ना, तो पहली बार में उसने मिनिमम इंडेक्स ढूंढ लिया है, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढ लिया है। बड़े बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। जब अंदर वाला लूप चला ना पहली बार, मैंने क्या बताया था? ये सॉर्टिंग, ये बताइए ढूंढता है कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो इसने ढूंढ लिया ना उसका इंडेक्स, उसने ढूंढ लिया कि भैया 8वें इंडेक्स में जो बैठा है वो सबसे छोटा एलिमेंट है। अब मुझे उसे उठा के कहाँ पर टकना है? इसे उठा के मैंने यहाँ डालना है और इसे उठा के मैंने वहाँ डालना है, ये तो करना है। तो इतना समझ में आ गया मेरे को? ये बताओ पहले, आ गया ना? तो देखो अंदर वाले लूप का तो काम यहाँ हो चुका है ख़त्म। अब जो बाहर वाला था अब उसका काम है। तो देखो अब मुझे क्या करना है? इस वाले को जो एलिमेंट उठा के यहाँ डालना है। अब मेरे को मतलब स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना रखा था टेम्प नाम का, टेम्परेरी वेरिएबल। क्यों बनाया? देखो जब हमें 2 नंबर की वैल्यू स्वैप करनी होती है ना, ध्यान से सुनो। मतलब मेरे को मान लो एक में ए में 2 है, बी में 3 है, मैं इसका 2 यहाँ डालना चाहता हूँ, इसका 3 यहाँ डालना चाहता हूँ। तो मेरे को कोई तीसरा वेरिएबल भी तो चाहिए होगा ना, जिसमें पहले मैं इसकी किसी एक की वैल्यू उसमें डाल लूँ तब तक काम चलाने के लिए। क्योंकि इसकी अगर वैल्यू मैंने इसमें डाल दी तो फिर इसकी वैल्यू इस पर कैसे डालूंगा? क्योंकि उसकी तो चेंज हो चुकी होगी ना। तो इसलिए एक और वेरिएबल चाहिए होता है। तो उसी लिए मैंने एक टेम्प नाम का एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया था। आ रही बात समझ में? तो ज़रा यहाँ एग्जाम्पल समझ लो। जैसे मैंने टेम्प लिया, ये किस तरीके से काम करेगा? टेम्प में मैंने अगर ए डाला, मैंने लिख दिया टेम्प इक्वल टू ए, तो मतलब ए की वैल्यू किस में आ चुकी है? टेम्प में। मतलब मैंने एक और जगह उसकी वैल्यू संभाल के रख ली। अब टेंशन नहीं है, अब मैं ए में बी की वैल्यू डाल सकता हूँ आराम से, ये कहना चाह रहा हूँ। ऐसा कर सकते हैं ना। तो मैंने ए में डाल दिया बी की वैल्यू। देखो मैं यहाँ छोटे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर समझाऊंगा किस तरीके से स्वैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं स्वैपिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो इतना हिस्सा बता रहा हूँ स्वैपिंग ही बता रहा हूँ। हुआ यूँ, मेरे पे 2 ये हैं, ए में 2 है, बी में 3 है। मेरे को इनकी वैल्यू स्वैप करनी थी। मेरे को ऐसा बनाना था, बी में 3 और ए में, बी में 2 और ए में 3, ऐसा करना है। तो ऐसा करने के लिए तीसरे हमने वेरिएबल का मदद ली, ठीक है। मैंने करा ये टेम्प नाम का वेरिएबल था, मैंने उसमें इक्वल टू ए लिख दिया। तो टेम्प में क्या आ चुका होगा? मैं साइड में लिख देता हूँ। टेम्प में अभी आ चुका होगा कौन? 2, ठीक है। और बनाना मेरे को ऐसा बनाना है, ठीक है ना। तो टेम्प में फिलहाल तो 2 आ चुका होगा क्योंकि ए में क्या था 2, तो टेम्प में आ गया 2। फिर मैंने लिखा ए इक्वल टू बी, तो ए में क्या आ चुका है? जो बी की वैल्यू है मतलब 3। फिर मैंने लिखा बी इक्वल टू टेम्प, बी इक्वल टू टेम्प लिखा। टेम्प में कौन था? 2, तो बी में आ गया 2, तो हो गया ना। बी में आ गया 2 और ए में आ गया 3। अब कोई बच्चा बोलेगा बी इक्वल टू ए क्यों नहीं लिखा? भाई अगर बी इक्वल टू ए लिख दिया ना मैंने यहाँ, तो ए में कौन है? 3 आ चुका है ना, उसकी पुरानी वैल्यू हट गई है भाई। तो इसलिए बी इक्वल टू ए लिखता तो यहाँ भी 3 आ जाता, तो गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं करा हमने, बी इक्वल टू टेम्प लिखा तो तब यहाँ 2 आया, ठीक है। जो मतलब पिछले वाले की वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी। तो वैसे ही हमने यहाँ पर तीसरा वेरिएबल या ऐसी बिचौलिया टाइप का ले रखा है जो ये मदद करेगा हमारी वैल्यू स्वैप करवाने में। तो टेम्प में मैं पहले किसी एक की वैल्यू डाल देता हूँ।
तो मेरे को क्या स्वैप करवाना है, ये मिनिमम इंडेक्स वाला और ये पहले इंडेक्स वाला स्वैप करवाना है, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, टेम्प में मैंने डाल दिया ए का आई मतलब एरे के आई इंडेक्स वाला। तो आई की वैल्यू क्या थी अभी 0, भाई बाहर वाला लूप है उसकी वैल्यू 0 है, पहली बार चला है वो, तो आई की वैल्यू 0 है मतलब ए 0 ऐसा बना। तो ए 0 में किस में डाल रहा हूँ, टेम्प में, अगर ठीक है रफ है, रफ बता रहा हूँ तुम्हें साइड में। तो टेम्प में अगर मैंने ए का 0 डाला तो मतलब टेम्प में कौन आ गया होगा, ए के 0 पे कौन है 7, तो टेम्प में आ गया 7, ठीक है ना। अरे ठीक है। तो अब मेरे को टेंशन नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने कहीं और रख ली ना संभाल के, तो मैं अब इसमें तो कुछ और डाल सकता हूँ, मतलब इसकी वैल्यू मैं स्वैप कर सकता हूँ। तो मैंने करा ए के आई इक्वल टू ए का मिनिमम इंडेक्स, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना। इसका मतलब ये है ए का आई इक्वल टू ए का मिनिमम इंडेक्स, मतलब ए के आई में ए के मिनिमम इंडेक्स वाली वैल्यू को डालो, इस वैल्यू को इस वैल्यू की जगह पे डालो। देखो क्या हो रहा है, ए का मीन इंडेक्स, तो ए का मीन इंडेक्स मतलब कुछ ऐसा बनाइए, ए का मीन इंडेक्स में कौन है भाई, मीन इंडेक्स में तुम्हें बता रखा मैंने 8 है, मतलब ए का 8 ये ऐसा बना, एक इक्वल टू ए का आई, और आई में कौन है 0, मतलब ए का 0, मतलब ए के 0 में डालो ए का 8। तो ए के 0 मतलब इस पूरे एरे का नाम है ए, बताया ना मैंने। ए का 0 मतलब ए के 0 इंडेक्स वाला, मतलब ए के 0 इंडेक्स वाले में मतलब 7 की जगह पर डालो ए के 8 वाले को, ए के 8 वाला मतलब 0 को, मतलब इस 0 को उठा के 7 पे डालो। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि ये उठ के यहाँ आ जा रहा है, इस लाइन के चलने के बाद 0 यहाँ आ चुका है, ये काम हो चुका है अभी, लेकिन 7 यहाँ नहीं आया है, ठीक है। अब 7 को वहाँ डालना है, तो 7 किस में था, मैंने लिखा था टेम्प इक्वल टू ए का आई, तो टेम्प इक्वल टू ए का आई मतलब ए का 0, और टेम्प में 7 था, तभी तो मैंने ये वेरिएबल लिया था। तो मतलब अब ये जो 7 है ये किस में डालना है मेरे को, ये मेरे को यहाँ डालना है 8वें पे, और 8वां मतलब मीन इंडेक्स है ना वो। तो मैंने लिखा ए का मीन इंडेक्स इक्वल टू टेम्प, ऐसे होता है स्वैपिंग, इतना हिस्सा है स्वैपिंग का। तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन को कर लिया ना तुमने, कई चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, तुम्हें स्वैप करना आ जाएगा, ठीक है। कई बच्चों को, सबको ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता कि स्वैपिंग काम कैसे कर रही है, कईयों को वो आ जाता है समझ में, तो ये नहीं आता सॉर्टिंग कैसे काम कर रही। तो यहाँ मैं तुम्हें सॉर्टिंग भी बता रहा हूँ, तुम्हें स्वैपिंग भी समझा रहा हूँ, तुम्हें मैं बहुत कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहले टेम्प में आया ये वैल्यू, टेम्परेरी वेरिएबल बना रखा है उसमें एक वैल्यू डाल दी, फिर उस अब टेंशन नहीं है कि भाई चलो ये तो स्टोर कर ले, तो इसमें दूसरी वैल्यू डाल देता हूँ। तो इसमें मैंने ए के मीन इंडेक्स वाली वैल्यू उठा कर डाल दी, इसमें आ चुकी है वैल्यू। अब इस मीन इंडेक्स वाले में भी तो डालनी है, तो मीन इंडेक्स वाले में डालने के लिए मैंने टेम्प का यूज़ किया, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने पहले संभाल के रख रही थी, तो पहले संभाल के टेम्प में रखी थी, तो ए मीन इंडेक्स इक्वल टू टेम्प करा। तो अब इस आई वाले की वैल्यू मीन इंडेक्स में आ गई है, और मीन इंडेक्स वाले की वैल्यू आई वाले में आ चुकी है, ठीक है, मतलब दोनों की वैल्यू स्वैप हो चुकी है। तो 0 यहाँ आ गया, 7 अब यहाँ आ चुका है। तो पहली बार जब लूप चला समझ में आया क्या हुआ, समझ में आया ना क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा बाहर वाला लूप हो जाएगा बंद, ठीक है। तो ये जब पहली बार लूप चला मेरा, तो देखो ये पहला एलिमेंट था, मतलब इतने हिस्से में हमारी सॉर्टिंग हो चुकी है, इतने में अब छेड़खानी नहीं करनी। अब पीछे का हिस्सा है, अब उसमें ढूंढना है सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं जब लूप बढ़ेगा हमारा, आगे एक और बार यहाँ पर हुआ स्वैपिंग हो चुकी है, उसके बाद ये हुआ लूप हमारा एंड, बाहर वाला लूप, अंदर वाला तो पहले हो चुका था यहाँ पर। उसके बाद जब बाहर वाला यहाँ पर एंड हुआ, फिर ऊपर गया, आई की वैल्यू बढ़ गई एक बार, पहली बार एंड हुआ, अगली बार आए तो आई की वैल्यू बढ़ गई और 1 हो चुकी है, ठीक है ना। 0 के लिए पूरा चल गया था, अब 1 के लिए चलेगा जब आई की वैल्यू होगी 1। तो जब आई की वैल्यू हुई 1, तो मीन इंडेक्स में कौन आया होगा, मीन इंडेक्स में आया 1, क्योंकि मीन इंडेक्स इक्वल टू आई लिखा है। तब इसको हटा लो यहाँ से, अब मीन इंडेक्स में आ चुका है कौन 1। अब बड़े ध्यान से देखो, 1 आ चुका है, मतलब उसके पीछे वाले में हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। तो मैं तुम्हें वही बता रहा था ना उस समय, एक लूप हमारा ये याद रखता है कि कहाँ तक हमने सॉर्टिंग कर ली। तो कोड इस तरीके से लिखा गया है कि हमारा यहाँ तक हमारा एलिमेंट आ चुका है ना, तो हम उसके आगे से अब चलाएंगे वही सब काम जो अभी हमने आपको बताया मैंने करके किस तरीके से हो रहा है, वो इसके आगे से एंड तक होगा। समझ रहे हो ना, अरे समझ रहे हो, डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो इसके आगे से एंड तक चलेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, चलो साथ में चलेंगे।
तो मिन इंडेक्स इक्वल टू आई, मिन इंडेक्स इक्वल टू आई मतलब मिन इंडेक्स में आया 1, ठीक है। अब लूप चला i+1, तो लूप उसके आगे से चलता है, लूप यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है। जैसे मतलब मिन इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर है ना, तो लूप जो दूसरा वाला चलता है वो उसके आगे से चलता है। तो i+1 आई की वैल्यू थी 1, तो वो 2 से चलेगा। i+1 मतलब 1+1 मतलब 2, तो 2 से एंड तक चलेगा ये नीचे वाला लूप, मतलब वो उसके आगे चेक करता है ये एलिमेंट मिन इंडेक्स में। अब इसको हम उसके आगे वालों से चेक करते हुए चलेंगे ना कि सबसे छोटा कौन सा है, समझ रहे हो ना यार, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर जब हम आगे आए नीचे तो चेक हुआ इफ़, यहाँ पर देखते हैं कैसा होगा। इफ़ ए का जे, तो ए का जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही, 2 से। अगर ए का जे देखो जरा, ए का जे लेस देन ए का मिन, मैं तुम्हें यहाँ साइड में समझाता हुआ चलता हूँ, ठीक है ना। ऐसे लिखा है ए का जे अगर छोटा है ए के मिन इंडेक्स से, तो अब यहाँ देख लेते हैं ए का जे पहली बार क्या हुई वैल्यू 2, तो मतलब ए का 2 अगर छोटा है ए के मिन इंडेक्स में कौन है भाई, मिन इंडेक्स में है 1, ऐसा बना है अंदर, समझ रहे ना। अगर डाउट है भी किसी को तो ए के जे की वैल्यू थी 2, तो जे में आ गया 2, तो मतलब ऐसा बना ए का 2 लेस देन ए का मिन इंडेक्स में वैल्यू क्या थी 1, तो मतलब ऐसा बना ए का 1 कि क्या ए का 2 छोटा ए के 1 से। देख लो ए का 2 मतलब ए के 2 वाली वैल्यू, तो वो है क्या 8, वो है 8, क्या 8 छोटा ए के 1 से, ए के 1 में है 3, तो क्या ये छोटा होता है, क्या 8 3 से छोटा होता है, नहीं होता ना। इतना क्या सोच रहे यार, नहीं होता भाई, छोटा नहीं होता तो कंडीशन नहीं चली, तो ये मिन इंडेक्स में जे की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर फॉल्स हो चुका है। तो यहाँ पर फॉल्स हो चुका है तो ठीक है भाई, अब अंदर वाला लूप फिर से बड़ी वैल्यू जे की, और यहाँ पर फॉल्स हो चुका है तो यहाँ लूप खत्म हो रहा है मतलब जे की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, ये कह रहा हूँ, मतलब वो वाली वैल्यू वो के लिए चल गया हमारा लूप। जब जे की वैल्यू क्या थी 2, तो आगे बढ़ी 3 हुई, तो यहाँ पर अब आया 3, तो क्या ए का 3 है जो वो छोटा ए के 1 से, तो ए के 1 तो फिक्स है फिलहाल भाई, ए के 1 में कौन है 3 है, मतलब ए का मिन इंडेक्स फिक्स है, जब तक चेंज नहीं होता, जब तक छोटा नहीं मिलता, तो अभी वहाँ पर 1 है तो वहाँ 3 है। अब ए का 3 पे आया, ए के 3 पे कौन है 1, तो वो हो गया 1, ए के 3 पे था 1, तो क्या 1 3 से छोटा होता है, तो कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई। तो मिन इंडेक्स में आ जाएगा जे, तो मिन इंडेक्स में जे आ गया, मतलब मिन इंडेक्स में जे कौन था 3, तो मिन इंडेक्स का यहाँ से एरो हटा और ये आ गया 3 पे। देखा, तो ऐसे काम चलता रहता है। अभी आ गया और भी चेक करेगा वो, वैसे हमें दिख रहा है कि मिनिमम जो एलिमेंट है इसी पर है, लेकिन प्रोग्राम को नहीं दिखता ना, उस पर आँखें नहीं हैं, तो वो आँख नहीं तक चेक करेगा, ठीक है ना। उसे थोड़ी पता कि उसे मिल चुका है, इतना से दिमाग होता तो बात ही क्या थी, हमें इतना नहीं लिखना पड़ता है फिर। तो चलो अब देखो आगे, अब जे की यहाँ पर ये हो चुकी है, मिन इंडेक्स लग गया वहाँ पर, और लूप यहाँ पर हमारा खत्म हो चुका है। फिर आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ा तो जे की वैल्यू फिर से बड़ी मतलब 3 से 4 हो गई। 4 पे चेक हो कि क्या ए का 4 छोटा है ए के 1 से, तो ए का 4 में कौन है 9, क्या 9 3 से छोटा होता है, नहीं ए के मिन इंडेक्स। अब देखो ए का मिन इंडेक्स, अब यहाँ पर ए का मिन इंडेक्स से होगा, तो ए का मिन इंडेक्स अब चेंज हो चुका था, वो 3 हो चुका था, तो यहाँ पर आएगा ए का 3, ए का 3 कौन है 1, तो क्या 9 1 से छोटा है, नहीं है, तो ये नीचली कंडीशन। ऐसे 4 के बाद ये वैल्यू होगी 5 पे कौन है 6, क्या 6 छोटा है 1 से, नहीं है। फिर यहाँ पर 6 होगी वैल्यू, तो 6 पे कौन है 4, क्या 4 छोटा है, नहीं है। ऐसे उसके बाद 7 हुई, 7 पे कौन है 5 छोटा है, नहीं है। उसके बाद हुई क्या हुई भाई 8 हुई, 8 पे कौन है 7, नहीं है। फिर हुई 9 पे कौन है 2, नहीं है। फिर उसके बाद तो ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद क्या हुआ ख़त्म हो गया ना, पूरा चल गया एंड तक, 9 तक चल गया, तो ये लूप ख़त्म। अब मिन इंडेक्स में क्या वैल्यू आ चुकी है, मिन इंडेक्स में है कौन 3, और 3 पे कौन है 1, ठीक है। तो मतलब अब इस वाले एलिमेंट को इससे स्वैप करना है, इस वाले से, पीछे वाले से नहीं, वो वहाँ तक सॉर्टिंग हो चुकी है। तो जब ये लूप हुआ एंड, फिर नीचे आएंगे हम, टेम्प इक्वल टू ए का आई, ए के आई पे कौन है, अब देखो ए की आई की वैल्यू अब 1 थी, पहले 0 थी, अब 1 हो चुकी थी ना, क्योंकि लूप दूसरी बार चल रहा था, तो ए की आई की वैल्यू यहाँ थी 1, तो ए का आई जो था वो हो चुका था 1, इक्वल टू टेम्प लिखा है, तो मतलब टेम्प में ए का आई 1 आ रखा होगा, ए के 1 में कौन है 3, मतलब टेम्प में अगर तुम्हें मैं बताऊँ तो आ रखा है 3, क्योंकि ए के 1 की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। नीचे लिखा ए का आई इक्वल टू ए का मिन इंडेक्स, तो ए का आई इक्वल टू ए का मिन इंडेक्स, तो ए का आई मतलब ए का 1, ए के आई में क्या वैल्यू है अभी 1 है ना,
तो 1 इक्वल टू ए का मिन इंडेक्स मतलब 3, तो मतलब ए का 1 इक्वल टू ए का 3, मतलब ए के 1 में ए का 3 डालो, तो ए के 1 में ए का 3 डालूंगा तो मतलब ए के 1 में ए का 1 मतलब 3, 3 में ए का 3 डालो, ए का 3 मतलब ये डालो, तो 1 उठ के यहाँ आ गया, तो 1 यहाँ आ गया इतने में। तो उसके बाद लिखा था ए के मिन इंडेक्स में टेम्प डालो, तो ए का मिन इंडेक्स मतलब 3, तो ए के 3 में टेम्प डालो, और टेम्प पे कौन है, ए का 1, मतलब टेम्प में है 3, तो मतलब दिख रहा है ना 3 है ना, तो मतलब ए के 3 पे कौन घुस गया, 3, तो ए के 3 पे आ गया 3, कहने का मतलब है वैल्यू हो गई है स्वैप, ठीक है, वैल्यू हो चुकी है स्वैप। तो अब इतना हिस्सा हमारा सॉर्टेड हो चुका है, अब यहाँ तक हो चुका है सॉर्टेड। तो इसके बाद लूप हुआ ख़त्म, आगे बढ़े, आई की वैल्यू हुई 2 मतलब पीछे का हिस्सा सॉर्टेड हो चुका है बेटा, इसमें हाथ मत लगाना। अब आ रही बात समझ में, इस तरीके से काम हो रहा है। अभी ऐसे एंड तक चलता जाएगा, तो एंड तक अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि अब ऐसे ही बताता जाऊँगा हर एक बारी का, तो घंटों की वीडियो बन जाएगी। मतलब आपको चल किस तरीके से रहा है ये तो समझ में आ गया। देखो पहली बार मैंने समझाया था तो एक एलिमेंट यहाँ आ चुका था, अब 1 आ चुका है यहाँ पर, जब पूरी सॉर्टिंग हो चुकी है एंड तक, जो पूरा वाला अगले मतलब जो पूरी हमारे जे वाला लूप चला था पूरा एंड तक, तो उसने एक एलिमेंट जो और छोटा वाला था वो ढूंढ के यहाँ लगा दिया। अब ऐसी अगली बार सॉर्टिंग यहाँ से यहाँ तक के लिए चलेगी, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा मतलब 2 है वो उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 0 1 2 हो जाएगा, फिर 0 1 2 3, फिर 4 आ जाएगा, फिर इस तरीके से एंड में क्या होगा, सारे एलिमेंट हमारे सॉर्ट हो चुके होंगे। तो यह है हमारी सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब ये तो हमारा देखो जब एंड तक हमारा लूप चल जाएगा तो पूरा एरे हमारा सॉर्टेड हो जाएगा, उसके बाद उसे प्रिंट भी तो करना है। यहाँ पर तो ये है जब ये पूरा चल गया तो जो एरे हमारा पूरा सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद जो सॉर्टेड एरे है वो डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले कैसे करेंगे उसका कोड देख लो, ठीक है। तो मैं इतना पोर्शन रब कर रहा हूँ, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो अब जो हमारा एरे था वो सॉर्टेड हो चुका है, अब उसके जो एलिमेंट है वो प्रिंट करना है, या सॉर्टेड एरे है वो प्रिंट करना है। तो उसके लिए एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एरे आफ्टर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। तो एरे आफ्टर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, ये लाइन लिखी हुई आएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद मेरे को एरे प्रिंट करवाना है, पहले ये लाइन लिखी आएगी एरे आफ्टर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, उसके बाद नीचे हम चाहते हैं वो एरे प्रिंट हो जाए, या जो एलिमेंट है वो उस सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए फिर से प्रिंट करना है उस एरे को, कौन सा एरे, जो 10 एलिमेंट भरे हुए थे जिसमें, तो फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा। याद है ना कौन सा एरे था, वो था नहीं ये वाला इस टाइप का, 0 से ये 0 था, यहाँ 9वां इंडेक्स था। अब उसके जैसे वो पहले 0 1 इतना हो चुका था, अब बाद में वो जब पूरा चल गया होगा लूप सारे हो चुके होंगे सॉर्टेड, प्रिंट करना है। तो प्रिंट एक बार में तो होता नहीं है, एरे बारी बारी एलिमेंट प्रिंट होते हैं। तो पहले इंडेक्स था 0, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आखिरी क्या था 9 मतलब लेस देन 10, और आई प्लस प्लस प्रिंट करना है एरे को। तो लिखा है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एरे का नाम था ए, और बारी बारी हर वैल्यू को प्रिंट करना है। तो ए का आई मतलब ए का आई की वैल्यू एक बार 0 होगी, तो ए का 0, ए के 0 पे कौन है, ए के 0 पे है 0, तो 0 ही प्रिंट हो जाएगा। मतलब ए का जब 0 यहाँ आया तो सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ, आउटपुट में ऐसा दिखेगा 0। फिर उसके बाद वैल्यू बढ़ी, आई की वैल्यू हुई क्या 1, तो ए के 1 पे कौन है, अब ए के 1 पे है हमारा मतलब 1 इंडेक्स पे कौन है 1 ही है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप ना इसमें 2 डिजिट के भी डाल सकते हो नंबर, तो वो 2 डिजिट के जो भी नंबर होंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे। मतलब इसमें तो ऐसा लगा होगा ना आपको, इंडेक्स भी 0 है, वैल्यू भी 0, इंडेक्स भी 0, 1 भी 0, मतलब इंडेक्स भी 1 और वैल्यू भी 1। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है वो, तो क्योंकि मैंने सिंगल डिजिट वाले लिए थे तो वो उसमें एलिमेंट भी जो थे वो 0 से 9 तक ही हो रखे थे हमारे। तो आप 2 डिजिट के लोगे तो वो भी सॉर्टेड हो जाएंगे इसी तरीके से। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इंडेक्स और नंबर सेम हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमने नंबर इस तरीके से लिए थे तो इसलिए वो ऐसे हो रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं बस बता रहा हूँ सॉर्टेड हो चुका है, जब प्रिंट करोगे तो ये अंदर वाली वैल्यू प्रिंट होती हुई चलेंगी, ठीक है ना, वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो पहली बार में ए का आई मतलब ए के 0 इंडेक्स पे कौन है, तो भाई वो 0 है, तो ये वाला 0 प्रिंट हुआ। फिर ए के आई लूप की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब आई 1 हो गया होगा, तो ए के 1 में यहाँ वो ए का 1, तो ये 1 है मतलब इंडेक्स वाला 1 है। तो ए का जो ये अंदर वाला 1 है वो 1 इंडेक्स की बात हो रही है, और ए का 1 ये कुल मिला के उस इंडेक्स की वैल्यू मतलब अंदर वाले की बात हो रही है। तो अंदर वाला प्रिंट हो रहा है, अंदर वाला। तो अंदर मान लो यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, या 11 है, या 18 है, या 20 है, या
49 इस तरीके से। तो पहले 5 फिर 6 फिर 11 ऐसे प्रिंट होगा, 5 6 11 18 20 49 इस तरीके से प्रिंट होगा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जिस भी ऑर्डर में हमने सॉर्टिंग करी है सिलेक्शन सॉर्ट में। फिलहाल तो इस वाले क्वेश्चन में हमने असेंडिंग ऑर्डर में करी है, ठीक है ना। तो ये है जो आखिरी लाइन आपने लिखनी थी, ये वाली ये वाला लूप प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है ना। और उससे पहले एक लाइन और लिख रखी है ताकि अच्छा दिखे आउटपुट में कि भाई लिखा हुआ आएगा एरे आफ्टर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, और तब एरे के एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद ये प्रिंट होने के बाद हमें यहाँ पर अपना क्या क्लोज करना है, मेन क्लोज करनी है और यहाँ पर क्लास क्लोज करनी है, ठीक है। अगर कमेंट लिखना चाहते हो तो डबल स्लैश करके लिख सकते हो यहाँ पर मेन क्लोज्ड और यहाँ पर क्लास क्लोज्ड, ठीक है। ये मेन हुआ क्लोज और यहाँ पर भी क्लास क्लोज। डबल इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। इसको याद कैसे रखोगे, इसका मुंह होता है आगे की तरफ, ऊपर का मुंह दिख रहा है ना आगे की तरफ है ऐसा ये, तो 2 फॉरवर्ड स्लैश मार के लिखते हैं कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। तो यहाँ लिख दिया मैंने मेन क्लोज्ड और यहाँ पर लिख दी क्लास क्लोज्ड, ठीक है। क्योंकि कहते हैं, आपने भी सुना होगा टीचर से कि भाई कमेंट लिखनी चाहिए प्रोग्राम में, तो कहीं के डाल देना कमेंट, ठीक है ना। जैसे ऊपर कोड से पहले लिख देते ना डबल स्लैश करके कि लॉजिक फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है ना, इस तरीके से कहीं के डाल दिया करो। तो ये है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। तो इतना था प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आप, वैसे मैंने टॉपिक बड़े अच्छे से समझा दिया यहाँ पर, तो मुझे इतने तो उम्मीद है आपसे कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, हमने देख लिया किस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे सिलेक्शन सॉर्ट का, डिटेल में समझ लिया। अभी असेंडिंग ऑर्डर वाला देखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला भी देखेंगे। डाउट रहता है कहीं पर तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।